गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बीच में काफ़ी बिज़ी हो गई थी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ या फिर फिल्म करूँ वीडियोस और वॉइस ओवर करके एडिट करके डाल सकूँ। इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अभी भी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे तक मैं फ़्रेश होके निकल भी गई हूँ रेडी होके। और ये फुल डे वर्किंग है, पूरा 24 घंटे का काम है। रात को 1 या 2 बजे मैं फ्री होंगी, फिर घर आऊँगी और उसके बाद मैं अपना सोऊंगी और फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर से जाना होगा। अभी एक्चुअली इवेंट का काम है मेरा, तो वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो बस मैं इसी टाइम पे काम करती हूँ वेडिंग्स लाइन में, इवेंट्स लाइन में सॉरी। तो फिर अभी तो सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा काम रहता है। और जब 4 से 5 दिन का काम एक साथ रहता है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे ये हुआ था कि वेन्यू पास में था, तो हमें रात को 4-5 घंटे का नैप लेने का टाइम मिल जाता था। अदरवाइज़ होटल में ही रुकना पड़ता था सारी टीम के साथ में, तो वहाँ बहुत हौच-पौच हो जाता था, बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिलती थी। तो कैसे भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो किसी ना किसी गर्ल्स के साथ में एडजस्ट करना पड़ता था, तो इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं होता है। रादर दिन कि ये जो 4-5 घंटे आप अपने रूम में आके सोने को मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर था मेरे लिए। तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो यहाँ पे ये संगीत था, हल्दी सेरेमनी थी और इस पे राधा कृष्ण का जो प्रोग्राम था, मयूर प्रोग्राम होता है, ये बहुत सुंदर होता है। ये मथुरा का फेमस डांस है और काफ़ी सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था ये प्रोग्राम और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत सुंदर डांस था इनका और फुल डांस वीडियो मैंने डाला नहीं है क्योंकि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। जितना थोड़ा सा क्लिप लिया था वही मैंने आपको दिखाया है, बट ये फुल नहीं है। ये पूरा डांस लगभग 1 से 1.5 घंटे का था। बहुत ही प्यारा डांस था। कभी आप यूट्यूब पे देखना सर्च करके, बहुत प्यारा डांस होता है ये। आज मैंने फ़ोन से ही डायरेक्ट वॉइस ओवर कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था माइक से करने में, क्योंकि आईफ़ोन में फ़ीचर ही नहीं है कि आप भोया का माइक कैसे कनेक्ट करेंगे, मुझे नहीं पता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मुझे दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में वॉइस ओवर करने के बाद में फिर उसे ट्रांसफ़र करना होता है आईफ़ोन में, फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो एक्चुअली मैंने वॉइस ओवर कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ ना कि वो वॉइस ओवर ना कंटिन्यू पूरा 11 मिनट का हो गया था। और यहाँ पे जो फ़ीचर है ना, जिस ऐप पे मैं एडिट करती हूँ, वहाँ पे हम सिर्फ 10 मिनट का ही ले सकते हैं वॉइस। तो फिर से मुझे करना पड़ता, तो फिर मैंने वो इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट ही करके डाल देते हैं। मैंने ना ये इवेंट के ही छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हैं। ये पूरे 2 से 3 दिन के प्रोग्राम के क्लिप्स हैं। हल्दी, मेहंदी और उसके बाद में गेट टुगेदर था, उसके बाद संगीत था और उसके बाद में लास्ट में वेडिंग था। तो ये लास्ट वाला जो क्लिप है ना, जहाँ ये सिंगर सिंगिंग कर रही है, ये वाला क्लिप सबसे लास्ट वाली जो फाइनल वेडिंग होती है उसका था। और फाइनली उसके बाद में मैं घर आ गई थी और ये पूरा 3-4 दिन के बाद मैं जो रिलैक्स फ़ील किया है घर पे आके। 2 दिन मैं रेस्ट की हूँ, पूरा फुल डे नैप लिया है मैंने। और उसके बाद में मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए थे घर के। यहाँ पे मैं अब चिल करके चाय बना के आराम से बिस्किट के साथ में खा रही हूँ। आहा, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी जब आप लेकिन अच्छा लगता है काम के बाद जो रिलैक्स मिलता है ना आपको घर में, वो बहुत अच्छा लगता है। रादर देन जब आप घर पे ही पड़े रहते हो, कुछ करने को नहीं होता है और फिर नींद भी नहीं आती अच्छी। तो काम करने के बाद जो नींद आती है और जो रिलैक्स फील होता है, वो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन हाँ, काम भी अपने मन का होना चाहिए। मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज़ में जिसमें मुझे भी अच्छा लगता हो, जिस चीज़ को करने में। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मेरा मन नहीं है करने का बिल्कुल भी, लेकिन वो मन ही मैं जा रही हूँ ज़बरदस्ती, वहाँ पे टाइम दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो उस चीज़ में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मुझसे पूरे 24 घंटे भी कोई काम करवा सकता है, बस जो काम मैं कर रही हूँ वो काम मेरी पसंद का होना चाहिए और मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो फिर मैं 24 घंटे क्या, मैं कंटिन्यू तो 4-5-10 दिन भी काम कर सकती हूँ।
तो ऐसा है, तो जो काम मैं करती हूँ वो मेरी चॉइस का ही है, मुझे पसंद है, तो मैं मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरती और ना ही मुझे खलता है कि कितना 24-24 घंटे खड़े रहना है, घूमते रहना है या स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। तो ये सब चीज़ें मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। हालाँकि इसकी जगह पे जब मैं एक 8 घंटे की जॉब करती थी, ऑफ़िस जॉब, तो वो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी और मन नहीं करता था बिल्कुल भी जॉब करने का, हमेशा लगता था छोड़ दूँ। तो ये चीज़ है। और जो आपने एक ब्लैक ड्रेस में मुझे देखा है, वहाँ पे मैंने खुद होस्टिंग की थी, वो संगीत नाइट था, तो वहाँ पे मैंने और मेरे साथ एक को एंकर थे, उन्होंने एंकरिंग किया हुआ था। तो लाइफ में ना मैं हमेशा वो सारी चीज़ें करना चाहती हूँ जो मैं सच में करना चाहती हूँ और जो मैं कर पा रही हूँ या फिर करने की कोशिश कर रही हूँ और वो हो सकती हैं, पॉसिबल है कि वो मैं कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं मजबूर होकर चीज़ें बहुत कम करना चाहती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने की हैं बहुत सारी चीज़ें मजबूर होके, लेकिन अभी मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं वो चीज़ें करूँ जो मैं खुद चाहती हूँ करना। ऐसे फ़ोर्सफुली लाइफ में मतलब बर्डन के साथ या किसी उसमें प्रेशर में रह के मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ एक ही है और इसी लाइफ में आपको जो भी करना है कर लेना चाहिए। और टाइम का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी लाइफ है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ, लेकिन टाइम है ना, ऐसे चुटकियों में निकल जाता है और वो टाइम निकल जाता है और वो जो काम आप करना चाहते थे वो उस वक्त के साथ ही सही लगेगा। तो वो जो टाइम निकल गया है, तो जो आप करना चाहते थे उस वक्त के अकॉर्डिंग वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो हर टाइम पे आपको जो भी करना है ना, आप कोशिश करिए कि उसे फुलफ़िल कर सके, चाहे थोड़ा सा ही कर सके, आप बहुत ज़्यादा ना कर सकें, पर कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम निकल जाता है ना तो हम बहुत अफ़सोस करेंगे और करते भी हैं बहुत सारे लोग कि मैं ये नहीं कर पाए। इवन आप एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई ड्रेस भी आपने अगर आप पहनना चाहते हैं, आप नहीं पहन पाए हैं उसको और टाइम निकल गया है, आपका एज हो गया है या फिर आप पे ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, आपकी शादी हो गई, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते वो चीज़। तो वो ना आपको, आप जब देखेंगे ना किसी और को वो चीज़ करते हुए, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ़ील होगा कि काश मैंने भी किया होता। तो टाइम के साथ में जो भी आपकी इच्छाएँ हैं आप उसको कर लीजिए, कर लेना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ कि लाइफ को आप अपने तरीके से जियो, किसी भी 50% आप अपने तरीके से जियो, बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा किसी के हाथों में अपनी ज़िंदगी को दे के नहीं जीना चाहिए। वो ठीक है, एक मर्यादा के साथ जियो, लेकिन जो छोटी मोटी इच्छाएँ हैं आपकी उनको मत मारो, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि पूरी दुनिया ही आपसे सेक्रीफाइस मांगती है, कोई आपको देने नहीं आता है। मेरे साथ तो यही हुआ है कि किसी ने कुछ दिया नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, सब मांगने के लिए आ जाते हैं, सब मुझसे त्याग करवाने के लिए आ जाते हैं, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये करो, वो करो, बट कोई मुझे कुछ देने नहीं आता है। इवन एक सपोर्ट होता है ना, मुँह से बोलने वाला भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मुँह से बोल के भी कोई सपोर्ट कर दे। तो ऐसा ही है लाइफ में, ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, आपको सिर्फ परेशान करते हैं लोग अपनी फालतू की सोच के साथ में। मुझे तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं आजकल के। मुझे ऐसा लगता है कि अकेले बहुत बेटर है। अगर आप कुछ करना भी चाहते हो या जो भी है, आप जैसी भी लाइफ जीना चाहते हो, वो आप अकेले रह के जी सकते हो, क्योंकि अब अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी के हाथ में दे दोगे ना, तो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई भी आपको इजाज़त नहीं देगा हर चीज़ की। जो भी आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी, भले ही वो चीज़ इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो रोका टाकी करेंगे ही करेंगे। शायद मैं अपनी बात सही से नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊँ। बस सब चीज़ों का एक ही मतलब है कि आप अपनी लाइफ को 50% अपने हिसाब से भी जियो। जो भी आप करना चाहते हो, जैसे भी आप रहना चाहते हो, जो भी आप पहनना चाहते हो, खाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, या लाइफ स्टाइल या फिर काम हो, कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो चीज़ करिए। आप ऐसे मत इग्नोर करो अपने आप को कि
अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, बच्चे हो गए हैं कि शादी हो गई है कि मुझे ये नहीं, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ निकल आते हैं। तो वो मत करो, चीज़ें करनी चाहिए। उससे खुशी भी मिलती है और लाइफ जीने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है। बोरिंग लाइफ में थोड़ी हेल्प हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है लाइफ। तो हाँ, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हैं इस दुनिया में, आपको खुल के चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हाँ, मैंने अब यहाँ पर नहा लिया है। आज वर्कआउट किया था मैंने, उसके बाद नहाया है और थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। वेट क्या, टमी निकल आया है, तो उसकी एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और आज बनाया था आलू दा पराठा और मक्के दी रोटी नहीं, आलू दा पराठा और बथुए दा रायता। यम्मी। और साथ में मैंने आम का अचार लिया था। चटनी नहीं थी तो ये भी बहुत था। मैंने हैवी लंच कर लिया था। मैंने 3 बड़े बड़े पराठे खा लिए थे, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। और गरम गरम पराठे, रायता, ओह बहुत अच्छा लग रहा था खा के, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद घर में। और सर्दियों में तो वैसे भी भरवा पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भरवा पराठे दे दो, चटनी दे दो, रायता दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये सारी चीज़ें मैं पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने खा सकती हूँ। तो सर्दियों में खाने का मज़ा भी बहुत अलग होता है। तो हाँ, सर्दियों में मन की चीज़ें खानी चाहिए, जो भी आपको पसंद है, पकौड़े सकौड़े, पराठे वराठे, जो भी आपको खाना है वो सब खाइए। तो हाँ, ये मज़े थे। मैं यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सोऊंगी शायद, हाँ आराम करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आजकल खाने के बाद में थोड़ा सा मुझे नींद आने लगता है, आधे या 1 घंटे के लिए। और कभी कभी मैं चली जाती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, हाँ। लेकिन हाँ, बीच में फ़ोन वगैरह आ जाते हैं तो फिर मैं जग जाती हूँ। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, अभी मैं लंच खाऊंगी सुकून से और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी या फिर आराम करूंगी, थोड़ा सा नैप लूँगी। और उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ तो करूँगी काम, क्योंकि काम तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। ऐसे फ्री बैठना मुझे अच्छा लगता है, फ्री बैठना, लेकिन साथ में कुछ काम का भी करती हूँ। जैसे मैं कोई वीडियोज़ अगर देख रही हूँ काम की, तो वो भी कुछ काम का ही हुआ ना। तो हाँ, ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ। और अभी 2-3 दिन का टाइम है, फिर उसके बाद में मेरे पास कुछ और डेट्स हैं जिसमें मेरे पास काम है। अभी दिसंबर में 10 तक तो मेरे पास थोड़ा काम है, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के, हाँ। और डेट्स आती रहती हैं, काम आता रहता है, ऐसे पहले से बुकिंग्स नहीं मिलती हैं तो क्या हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि आगे जैसे अर्जेंट में भी डेट्स मिल जाती हैं, या फिर 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ऐसे भी काम मिल जाता है। तो हाँ, दिसंबर में थोड़ा बहुत काम रहेगा और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। और यहाँ मैं अभी जॉब भी देख रही हूँ अपने ही फील्ड में, ताकि मैं फ्री फील ना करूं और कुछ इनकम भी होती रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे करनी है अपने लिए और पैसे तो चाहिए। हाँ, तो मैं काम अपने मन का करूँगी। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।